गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्री वेडिंग हो जाती है, काय का देखना सोशल मीडिया पे चल रहा है, काय का मुंह उठाना और काय का पर्दा, काय का देखना, काय का लिफाफा, ध्यान रखिए, ये बंद करिए, ध्यान रखिए। प्री वेडिंग जो शूटिंग हो रही है बच्चों की, ध्यान रखिए, बहुत गलत काम है, ध्यान रखना। मर्यादाओं का भी हमें ध्यान होना चाहिए। पहले का समय वह था, शादी के पहले ही सब हो जाता है, शादी के पहले ही घूम लेते हैं, फिर क्या बचता, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिर झगड़े बचते हैं, ध्यान रखना। तू मैं शुरू हो जाती है जाने के बाद। पहले नहीं, पहले लड़के लड़की देखते। गेंदालाल जी अपनी तो रिश्तेदारों नहीं पसंद करती, देखने भी नहीं गए, ध्यान। पुराना जमाना ऐसे ही था, माँ बाप ने कह दिया इससे शादी, बेटे ने कहा ठीक है। आजकल नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। पढ़ी लिखी लड़की है, उसको पसंद नहीं है तो कैसे होगा। मैं कोई उस प्रथा को अच्छी है इसको बुरी नहीं कह रहा हूं, ये आज की सभ्यता है, वो कल की सभ्यता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले का वो जमाना था कि किसी भी शादी में जाते थे तो पूरा मोहल्ला नाचा करता था। अब मोहल्ला बैठ के देखता है, दूल्हा दुल्हन नाचा करते हैं, ध्यान रखिए। ये समाधि का दाला विचार करिए, ये आपके यहाँ रिसेप्शन हो रहा है, दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं। मेरे भाई, पहले के जमाने में अपनी शादी का कार्ड देने में शर्म आती थी कि मेरी शादी मैं ही कार्ड दूं, घर के लोग बांटा करते थे, अब तो खुद ही जाता है बांटने के लिए, मेरी शादी में आना ध्यान। और मैंने देखा ऐसा घोड़ा, ऐसा दूल्हा घोड़ी पे डांस कर रहा है बैठा बैठा। अरे मैंने कहा बेटा आ गई नचाने वाली, आ गई नचाने वाली, ध्यान रखना। मान्यवर घोड़ी पे नाच ले, जिंदगी भर उसकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या जमाना, क्या रिश्ते हो गए हैं। पहले से शूटिंग हो जाती है शादी की पहले, और किसी वजह से यदि टूट जाए शादी, तो इस जो शूटिंग हुई है ना, इसका क्या होगा। मान्यवर टूटने में देर नहीं लगती है, आई हुई बारात भी लौट जाया करती है, ध्यान रखना। मर्यादाओं की स्थापना होना चाहिए। प्यार करो ना, जी भर के करो, कौन मना कर रहा है। थोड़े लकड़ी के फेरे तो लगा लो, फिर जिंदगी भर यही करो, ध्यान रखना है। लेकिन आदमी नहीं, सब इतने एडवांस हो गए, ऐसी आधुनिकता आ गई, ये विदेशों की संस्कृतियां हमारे यहाँ आ गई हैं। किसी वजह से रिश्ता टूट जाए तो जिसके साथ तुमने फोटोआं खिंचाई थी, घूमे थे, उन रील का क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। जिंदगी एक खिलवाड़ बन करके रह जाएगी। मान्यवर फिल्मी तर्ज में जिंदगी मत जियो। पर्दे की जिंदगी 3 घंटे की होती है और हकीकत की जिंदगी पूरी जिंदगी हुआ करती है मेरे भाई। पर्दे का जीवन क्या जीना, और वो कोई जी रहे हैं क्या। ये फिल्मी सितारे अपनी कमाई कर रहे हैं, तुम पागल होके उनके पीछे पड़े हुए हो, ध्यान रखना। उनके लिए दीवाने बने घूम रहे हो, वो नोट कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, नोट कमा रहे हो, ध्यान रखना। मालूम है ना, जब किसी थिएटर में जाओ, आज का तो थिएटर मैंने देखा नहीं है, हमारे समय जब किसी सिनेमा हॉल में जाते थे ना, तो लाइट बंद कर देते थे, पूरे अंधेरा, पर्दे पर सब कुछ दिखा करता था। आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं गया भी नहीं हूँ, जाना भी नहीं चाहता हूँ, और किसी जन्म में नहीं जाना चाहता हूँ, ध्यान रखिए। लेकिन पहले का जमाना ये था, लाइट बंद कर देते थे,
पर्दे पर लोग देखे थे 3 घंटे लगाते थे अंधेरे में बैठे बैठे। मैंने कहा यार हम लोग तो जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, कुछ भी देखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, लेकिन टॉकीज में तो लाइट बंद करना पड़ता है। मेरे दिमाग में बचपन से ये चला लाइट बंद क्या है, अंधेरे में देख रहे हैं सब पिक्चर को। मान्यवर मैंने सोचा कि अंधेरे में किसको दिखता है बताओ, आपसे निवेदन है। कौवे को दिखता नहीं, मोर को दिखता नहीं, तोते को दिखता नहीं है, अंधेरे में उल्लू को दिखा करता है, ध्यान रखिए। और आप वहां बैठकर आदमी होकर बोलो काय को उल्लू बन रहे हो मेरे भाई। थिएटर में जाओगे लाइट बंद करना पड़ती है, और संत की सभा में जाओ दीप जलाना पड़ता है, ध्यान रखना, रोशनी करना पड़ती है। मान्यवर समझो अंतर, ये भी तो मेरा थिएटर है, पूरी रोशनी है। इतनी रोशनी से विनोद जी का जी नहीं भरा, 2 दिए और जला दिए, ध्यान रखना। संत वह है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, संत वह है जो जहर से अमृत की ओर लेकर के जाता है। मान्यवर हमारी सभाओं में प्रकाश फैलाया करता है, वो प्रकाश संचालन करता है। ढंग से बजा दो उसके लिए, वो भी गला फाड़ता है। अंधेरे का यहां कोई काम नहीं हुआ करता है। निवेदन है, कैसे लूटते हो तुम। मैंने एक दिल्ली में देखा, दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष, जब उसके बेटे की शादी होती है, वो जाता है लड़की देखने के लिए। लड़के वाला कहता है भाई साहब रिश्ता मंजूर, हाँ भाई साहब मंजूर, आओ थोड़ी शादी की व्यवस्था समझ लेते। वैसे तो भाई साहब देखो, मैं दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष हूँ, मैं दहेज के हमेशा खिलाफ है, लेकिन भाई साहब आप तो जानते हैं आजकल की बेटियाँ कौन बसों में धक्के खाना चाहती हैं, कौन लाइन लगाना चाहती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो जिंदगी बस में बीत गई है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी बेटी बसों में धक्का ना खाए। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, अपनी बेटी के लिए एक मर्सिडीज कार दे दीजिए। हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज के तो हम विरोधी हैं, एक कार दे दो। अब हाँ बोले ठीक है भाई साहब कार दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमें नहीं, हम तो देखो तुम्हारी बेटी कहेगी तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ है। अब भाई साहब ऐसा होता है, आजकल की लड़कियां बड़ी आधुनिक हो गई हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हमारी पत्नी ने तो कांच की चूड़ियों में जिंदगी गुजार दी है, लेकिन आजकल महंगे महंगे ब्रेसलेट पहने जाते हैं, डायमंड के पहने जाते हैं, जैसे कपड़े वैसे रंग के पहने जाते हैं। भाई साहब यदि लड़की को सुखी रखना है, नहीं हमारी पत्नी नहीं छुएगी, सारे ऑर्नामेंट्स दे दीजिए। वैसे तो भाई साहब हम दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं। मान्यवर विचार करिए, आपकी बेटी कुछ फंड बन जाए बेटी के भविष्य के लिए, जीवन बीमा करा दो बेटी का। धीरे धीरे उस पट्टे ने सब मांग लिया, ध्यान रखना। वो लास्ट में कहता है हम दहेज विरोधी आंदोलन के। कैसी स्टाइलें सीख ली है रे तुमने, ऐसे देखते हो, लड़की देखने नहीं जाते हो, एक लड़के के लिए 10 लड़कियां देखा करते हो, जैसे नुमाइश में खड़ी हो बेटियां मेरे भाई, जैसे प्रदर्शनी हो, जैसे कोई शो लगा हुआ हो मेरे भाई। आपसे निवेदन करता हूं कि बेटियां कोई नुमाइश की वस्तु नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर आपसे मेरा आग्रह है, धीरे धीरे उसने सारा दहेज मांग के रख लिया। एक गरीब के घर एक अमीर चला गया, लड़की देखने के लिए गया, जैसे ही लड़की दिखाई चाय नाश्ता लेकर आई, नजरें झुकाई। नजरें झुकाने के बाद मालूम है क्या हुआ, क्या घटना घटी, अभी की घटना है, ऐसी घटना घटी। बोले भाई साहब शादी पक्की समझे? बोले नहीं नहीं लड़की तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मामला क्या है? बस उसका थोड़ा सा रंग हल्का है, मेरा बेटा ज्यादा फेयर है। तो उसने कहा कि भाई साहब 5 लाख ब्याज और दे देंगे हम आपको। बोले नहीं 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 रंगन से क्या लेना देना है, जैसा भी हो। 5 लाख बढ़ गए, बोले रंगन से कुछ नहीं लेना देना है, बस भाई साहब लड़की तो हमको पसंद है, थोड़ा सा पैर फेंक के चलती है। बोले 5 लाख और। अरे पैर कौन देखता है आज की दुनिया में, हर कोई गाड़ी पे चला करती है। भाई साहब ऐसा है कि लड़की का पैर है तो मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं हो, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? बोले नहीं भाई साहब थोड़ा सा लड़की हल्का
सा तिरछा देखती है। अरे बोले 11 लाख और देते हैं। अरे बोले आंख मां क्या, आजकल बिना गूगल के घूमती कौन है, कौन देखेगा आंखों को। मान्यवर ऐसी खरीदारी हो रही है। ये रिश्ते हैं, ये व्यापार है, ये बिजनेस है। मैं लड़कियों से निवेदन करूंगा, 21वीं सदी की बेटियां हो तुम, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम्हारे घर में ऐसे दहेज के भेड़िए आए तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना, उनको ध्यान रखिए। हमारे यहां व्यापार नहीं होता है। कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, लड़के लड़की बैठते हैं, बिठा दिया जाता है, मां बाप कहते हैं आप बात करो, हम अलग कमरे में जाते हैं। लड़के के मां बाप भी अलग और लड़की की मां बाप भी अलग, एक दूसरे को समझ लो। अब लड़के ने प्रश्न किया, क्यों तुझे गाना आता है? उसने कहा गाना तो नहीं आता है, टूटा फूटा गा लेती हूं। तो बोले तुझे नाचना आता है? बोले नहीं आता है, सीख लूंगी। बेचारी लड़की से प्रश्न करते रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं कर लूं? बोले क्या? बोले तुझे ढोलक बजाना आता है? तो बोले नहीं आता है तो भाग यहां से, मैं नाचूंगी, ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? ध्यान रखना है मान्यवर। भगाओ इन दहेज के भेड़ियों को घर के दरवाजे से, घुसने मत दो। ध्यान रखना, कहना दुल्हन ही दहेज है और दहेज चाहिए तो दुल्हन को लेकर के चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना, कैसी रिवाज बन गया है। मान्यवर निवेदन है आपसे, शादी विवाह एक पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, व्यापार का नहीं, आमदनी का जरिया नहीं है। अपने बच्चों को बलि का बकरा मत बनाओ। आपसे निवेदन है, जला के मार दी जाती हैं बेटियां। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका दिल बहलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही 2 हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब क्यों ये लहजे कटीले हो गए? एक गुर्दा बिक गया बेटी की ब्याह में तो क्या, एक बाप की बेटी के हाथ तो पीले हो गए। ध्यान रखना, गुर्दे बेच करके गरीब लोग अपनी बेटी का विवाह करते थे। जो ना होना था वही काम हो गया, शादी का सौदा आखिरी अंजाम हो गया। दुल्हन को भस्म कर गई ये दहेज की ज्वाला, बेचारा दिया सलाई तो मुफ्त में बदनाम हो गया। ध्यान रखना है, लोग कहते हैं कि दिया सलाई से माचिस से आग लगती है। अब तो मेरे भाई हमें माचिस की जरूरत नहीं, हम तो घर में ही एक दूसरे से जला करते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, निवेदन है आपसे, विचार करना है। गृह लक्ष्मी को जब आरती उतारती हो, उसका स्वागत करती हो, लक्ष्मी बना कर लाती हो, तो लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए, उसे ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है,
आग्रह है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। एक सास मेरे पास आई, बोली महाराज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले पहले दुखी थी कि लड़के की शादी नहीं हो रही, और अब दुखी हूं लड़के की बहू से। मैंने कहा कितने साल हो गए अम्मा? बोले क्या साल महाराज, अभी 1-1.5 साल हुआ है, जब से बहू आई है घर नरक बन गया है। तो मैंने कहा क्या चाहती है, तलाक करा दूं? बोले नहीं नहीं तलाक मत कराओ। तो मैंने कहा क्या चाहती है? बोले जब से आई है मैंने इतने लोगों को देखा, कुंडलियों के चक्कर में पड़ गई, हस्तरेखा में पड़ गई, बहुत दुखी हूं अपनी बहू से। एक पंडित ने कहा मुझे 7.5 शनि चल रहा है। तो मैंने कहा क्या करना चाहती मेरे से? बोले शनि उतार दो मेरा। मैंने कहा चढ़ा तुझे है उतारूं मैं? मैंने कहा शनि कब से चढ़ा है? बोले जब से बहू आई है घर में शनि चढ़ गया है, 7.5 लग गई मुझे। मैंने कहा अम्मा तेरा शनि 1 मिनट में उतार दूंगा। 1 मिनट में महाराज? मैंने कहा हाँ शनि लगता है। तो मैंने कहा अम्मा तुझे मालूम है बहू आने के बाद शनि चढ़ा है ना? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा शनि काय से होता है? लोहे से शनि होता है। बस ज्योतिषाचार्य जानते होंगे, मन तंत्र वाले जानते होंगे। मैंने कहा जब से तो लोहा लाई है ना तब से तेरे घर में शनि चढ़ा है। बोले लोहा? मैंने कोई लोहे की लड़की से शादी की है क्या? मैंने कहा नहीं, जो फ्रिज लाई है वो लोहे का है, जो अलमारी लाई है वो लोहे का है, जो बेड लाई है वो लोहे का है, जितने पेटियां लाई है वो लोहे का है, हर चीज तो लोहा उठा के लाई है। मैंने कहा ध्यान रखना सारा लोहा लाई है, और जिस दिन से बहू के साथ लोहा आया है उस दिन से तेरे घर में 7.5 शनि चढ़ गए। तो बोले महाराज मैं क्या करूं, फ्रिज वापिस करे आऊं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो बोले मैं क्या सारा लोहा वापिस कराऊं? मैंने कहा नहीं, आई हुई चीज नहीं देना, ध्यान रखना। आ गई तो आ गई। तो बोले महाराज कोई उपाय बताओ आपके पास है? मैंने कहा मैं तो ज्यादा ज्योतिष वोतिष जानता नहीं हूँ, जानता हूँ तो बताता नहीं हूँ, बताऊंगा तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए इस लफड़े में मैं पढ़ता नहीं हूँ, अपना सुख चैन खोता नहीं हूँ। लेकिन अम्मा एक बात बता सकता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर दे, यदि शनि उतारना है एक काम कर दे, 100 ग्राम लोहे का दान कर दे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सा